जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भाई को जय गुरुदेव। हर हर महादेव, शंभु शंकर। देखिए, भक्ति के पीछे एक शब्द है आधार। भक्ति तो सब करना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है। हर जगह कोई कुछ नाम ले रहा है, कोई कृष्ण कर रहा है, कोई शिव कर रहा है, कोई कुछ करता है। करना भी चाहिए इंसानों को, लेकिन अब इनके पीछे आधार क्या है, किस आधार पे ये रुक जाए भक्ति हमारी? तो वो आधार है हमारा ज्ञान, और वो है गुरु, वो है संत जन, जिनके आधार पर हमारा ज्ञान मस्तिष्क में चिर स्थायी हो जाता है, जिनको ध्यान करने मात्र से, जिनको मानने मात्र से, जिन पर एक अचल विश्वास करने से हमारे जीवन के कार्य होने लगते हैं। आपने बहुत लोगों ने, सबने यही प्रश्न, मैंने लोगों के सवाल भी सुने, उत्तर भी सुने कि गुरुदेव मैंने आपके दर्शन किए, मैंने वैसे किए, दादा गुरु के दर्शन किए, गुरुदेव के दर्शन किए, तो आप बोलिए ये संभव कैसे हुआ? मैंने क्या कहा, मेरे पास फोन है, और जब आपके पास फोन होगा हम बात कर सकते हैं। जब तक आपके पास फोन नहीं होगा, यानी आपके अंदर गुरु तत्व जागृत नहीं होगा, तब तक दर्शन संभव नहीं है। और जागृत हो जाएगा तो आपको क्षण भर भी देरी नहीं लगेगी, आपको मिलने की जरूरत नहीं, गुरुदेव स्वतः ही आपको दर्शन दे देंगे। मैं चाह के भी नहीं रोक सकता। ये ऐसा कनेक्शन है दोनों के बीच में, ऐसी प्रीत है जो एक दूसरे को जोड़े रखती है। जब जीवन की सारा ज्ञान का आधार, जीवन के सारे कर्म गुरु के चरणों में डाल देते हैं, तब जाके हमारे ज्ञान की शुद्धि होती है, तब जाके हमारे कर्मों की शुद्धि होती है। जब तक खींचातान चलती, गुरु को सुनते हैं, औरों को भी सुनते हैं, गुरु से पूछते हैं, औरों को भी पूछते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहना चाहता, मैं शुरू से कुछ बातें कहता हूँ। हो सकता है बहुत लोग को लगता होगा ऐसा कि मैं कुछ जो विषय नहीं बताता, तो इसका अर्थ यही होगा कि मैं जानता नहीं हूं। ऐसा नहीं है। कुछ बातें आपकी संतान है, हर संतानों को क्या रखा जाता है आप सब जानते हो, उस क्रियाकलापों को भी जानते हो जो उसके योग्य है कि नहीं योग्य है। लेकिन आपका संतान को पालन करने का एक ही तरीका होता है कि उसको वही बताया जाए जो उसके जीवन को निखारे। आप ये भी जानते हो कि चोरी कैसे की जाती है, ये भी जानते हो कि लोगों को ठगा कैसे जाता है, लेकिन आप संतान को ये नहीं सिखाओगे कभी। जानते हो कि हाँ, इस तरह करने से आप ऐसे भी बन सकते हो, चोर भी बन सकते हो, लुटेरे भी बन सकते हो। वो कला आप क्यों नहीं सिखाते? इसलिए नहीं सिखाते गुरुदेव कि वो हमारी संतान है। हम चाहते हैं वो ऐसे जो विषय है उसके बारे में वो जाने ही नहीं, स्वप्न में भी उसकी संगत भी कहीं नहीं जाए। तो यही आदेश गुरुदेव का है पीछे से कि जो सिखाने लायक है वही मैं आपको सिखाऊंगा, वही बताऊंगा। अगर वो हो, लेकिन आपको एक अंधा का अर्थ ये होता है कि गुरुदेव आपने बोला बस इतना ही करना है, आप बोलोगे उतना ही करना है। मैं बोलूँ 1 माला करनी है तो आप 21 करके ये सामर्थ्य जाहिर नहीं करना। गुरुदेव आपने 1 का बोला है, मैं 1 मोती भी एक्स्ट्रा नहीं करूंगा। यह है गुरु का आज्ञा का पालन। सत्संगत बहुत बड़ी चीज। सत्संगत क्या होता है? सत्संगत का अर्थ एक ही समझ लीजिए आपको कि गुरु के शब्दों को सुनना, संतों की वाणियों को सुनना, बस ये सत्संग है। और जिसको गुरु माना है, अगर उसके मुख से सुनते हैं तो ये अतुलनीय है। शब्दों में अतुलनीय का अर्थ है कि मैंने बोला ना, एक तो होता है कलम से भाग लिखाना, एक होता है स्वर्ण की कलम से भाग लिखाना। कि जब गुरु कुछ कहे और आप मुंह होके सुने, तो ये सोच लीजिए ऐसा 84 लाख योनियों में नहीं आता कभी भी। बहुत इंसान है, मरते जन्मते हैं, सुनते हैं। मीडिया तो साधन है, कुछ भी सुना जा सकता है, लेकिन आप वो पुरुषार्थी हैं जो सुन रहे हैं, और जिसको गुरु माना उसके मुख से सुन रहे हैं, जो सत्य है वो सुन रहे हैं। तो ये तो पहली बात तो अपने आप को सौभाग्यशाली ऐसा समझना होता है। जीवन की उतार चढ़ाव तो खत्म होने वाला नहीं है, कभी भी नहीं होगा। जिसको हमने
घाटा नफा बोला है, लाभ हानि बोला है, सुख दुख बोला है। वो परिभाषा मैंने सबसे पहले ही तोड़ दी थी। सुख दुख की परिभाषा क्या, हम मानते क्या है। जागृति होनी बहुत जरूरी है। इंसान के अंदर जो जागृति होती है, जो गुरु लाता है, वो जब तक जागृति नहीं आती तब तक इंसान का पलड़ा एक दो राह पे पड़ा रहता है कि उसको कभी ये झुकाव आएगा, कभी कभी वो अपने आप को अच्छा महसूस करेगा, सुखी महसूस करेगा, और फिर वो तुरंत ही दुखी हो जाएगा और स्थायी नहीं रहेगा। स्थायी कब होता है? जब गुरु के प्रति अनन्य प्रीत हो जाती है। अब गुरुदेव बस चाहे भूखे ही मरना पड़े, बस आपके शरण में हूं, इतना ये है समर्पण। इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु चाहता है कि बस आपके पास कुछ हो नहीं, मैं तो आशीर्वाद देता ही रहता हूं। और भी कलाएं धीरे आपको सीखनी है, अपने आप को निखारना है। मैंने कहा ना, एक इस पाठशाला होती है, तो अगर सत्य में कोई गुरुदेव जैसा गुरु हो, जो अनन्य है, जो साक्षात परमेश्वर है, वैसा गुरु हो हमारे जीवन में, और उसकी पाठशाला में हम पढ़ते हो, तो ये सोचना चाहिए बस अब यहां से निकलेंगे तो अपनी नौकरी पक्की है। कई होते हैं इंस्टीट्यूट, पाठशालाएं होती है, कुछ होती है, वहां पर पढ़ने का अर्थ ये कि वहां से अब नौकरी लेके ही निकलेंगे। तो ये आपके जीवन को, यही जो आधार है गुरुदेव का, मैंने क्या किया, आप जो सुनते हो वो मेरे अंदर प्रकट होता है। सत्य बताऊं तो आप कुछ पूछते हो तो मैंने हमेशा बोलता हूं, आपके जो पूछना है पूछ लीजिए, जो पूछना है। लेकिन इसका अर्थ, कुछ लोग ऐसा नहीं सुनते हैं, कुछ लोग कुछ भी पूछते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं वो बताना नहीं चाहता कुछ जो आपके हितकारी नहीं है। देखो 100 में से 10 ऐसे निकल जाएंगे ना चाहते हुए, जो उस चीज को उठा लेंगे। ये जरूर नहीं हर कोई अमृत में ही अपना पान करे, कोई ऐसे भी है जो विष को भी उठा ले। जिन्होंने, देखो दुनिया बहुत विचित्र है, पैसे नहीं हुए तो मर जाएंगे, संतान सुख नहीं हुआ तो हम मरेंगे जरूर, परिवार सुख नहीं हुआ तो मर जाएंगे हम, रोटी नहीं मिली तो हम मर जाएंगे, पानी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। तो आप जन्मे ही क्यों हैं? अगर ऐसी चीजों के लिए आप मर रहे हो तो आपके जीवन का आधार क्या है? और ये सब चीजें होने वाली है आपके साथ, ये मानना। मैं आपको चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कहूंगा, आपके कभी नुकसान नहीं होगा। ये जीवन का आधार, ये चलेगा। परमात्मा के साथ घट गया, आप अलग नहीं हो। अगर मुझे पीड़ा भूख से मुझे पीड़ा होती है, आपको भी होगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि जीवन का अर्थ यही है कि सिर्फ हम कमाएं, खाएं, परिवार को सुखी रखें, बस इतना ही आधार जीवन को समझ लिया तो आप मूर्ख हो। अपने जीवन को समझा ही नहीं कि जीवन है क्या और जीना क्यों चाहिए, किस लिए जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, क्या करना है। मैं हमेशा बोलता हूं, अपनी उम्र को देखिए, फिर पीछे देखिए कि कहां से आए हैं, पता नहीं गुरुदेव, कहां जाना है वो भी पता नहीं, तो क्यों जिए जा रहे हो आप, किसके लिए जिए जा रहे हो? कि परिवार के लिए। ये तो आपको शमशान तक छोड़ के जरूर आएंगे, जिए, आप कोई दिक्कत नहीं। दुश्मन पार नहीं है, यही घर वाले हैं जो आपको चिता पर लेटाने वाले हैं। किसी बाहर वाले के भरोसे मत रहना कि बाहर वाला गुरुदेव कुछ कर, कोई कुछ नहीं करेगा। जो आपके पीछे जो भी करेंगे यही करेंगे। हम पितरों को याद करते हैं तो सोच लीजिए भी इसी तरह एक दिन हमारा पिंडदान करेंगे। इसका अर्थ ये निकालिए आप कि सब छोड़ के जाना है। ये अगर कोई, कितने संत हैं जिन्होंने इतनी अच्छी बातें बोली है कि जीवन एक रेल की पटरी की भांति है, हम बेटे यात्री की भांति हैं। अब कोई यात्री अच्छा स्टेशन देख रुक जाए, वहां पे खाना पीना उसको भा जाए, इसका अर्थ ये नहीं कि वो वहीं रहने वाला है। वो गाड़ी चलेगी, अगर नहीं चला तो पीछे रह जाएगा, अगर बैठा तो कहीं उसको छोड़ के उस स्टेशन को जाना ही पड़ेगा। सभी अगर जीवन के दुख को कोई दुख समझ लिया, सुख को कोई सुख समझ लिया, तो आपने जीवन को समझा ही नहीं है। सत्य बताऊं, समझा ही नहीं। सब करना है, परिवार पालना है, पुत्र पालने हैं, परिवार को खुशी दीजिए, सब दीजिए, लेकिन आपको उलझना नहीं है
कि कुछ नहीं हुआ तो आप मर जाओगे, तो फिर आप जी क्यों, इनके लिए जी रहे हो क्या? हाँ गुरुदेव, मैं तो अपने परिवार के लिए जी रहा हूँ। ऐसी माताएं बहनें हैं, प्रश्न आते हैं, गुरुदेव मैं तो परिवार की खुशी चाहता हूँ। वो तो सब चाहता है, परमात्मा तो पूरे संसार की खुशी चाहता है। अगर आप वास्तव में गुरुमुखी हैं तो आप कभी ऐसा नहीं मान सकते, मैं नहीं मानता कि कोई गुरुमुखी, अगर मैं गुरुमुखी हूं तो मैं चाहता हूं आप सब सुखी रहें, पूरा संसार सुखी रहे, ना जाति सुखी रहे, ना किसी धर्म सुखी रहे, संसार सुखी रहे, ये मानवता सुखी रहे, ये पशु पक्षी, ये पूरा कायनात जो ईश्वर ने बनाया है वो सुखी रहे। जो आपने बनाया धर्म वो नहीं मानता मैं, जो आपने नियम चलाए वो नहीं मानता मैं उस परमात्मा के नियम को मानता हूं जिसने चींटी से लेकर हाथी का निर्माण किया है, मनुष्य बनाया उसने। मानवता बड़ा धर्म है, वो जाति को नहीं देखता कि कौन छोटा है कौन, उसकी दृष्टि में सब बराबर है। हमने जो धर्म को गढ़ा है, धर्म का प्रारूप बनाया है, वो ऐसा बनाया है कि हम सुखी रहें, सनातनी सुखी रहें, वो मरे, ये ऐसा कभी नहीं, परमात्मा ने ऐसा प्रारूप नहीं बनाया। संत का स्वभाव ऐसा है कि जगत दो को छोड़े, दो को नहीं घर को छोड़े, जगत को गले लगाए। भेदभाव उसका कार्य नहीं है। सबके अंदर अगर कोई किसी जाति का, अगर कुछ आपके पाप कहीं रोड पर बैठे हो और कोई छोटा बच्चा खेलता हुआ आपके पास में आ जाए, अब आप उसको लगे कि पता नहीं, आपको पता ही नहीं कोई छोटी जाति से है या बड़ी जाति से है, और छोटा बच्चा हो, बस वो भूख से तिलमिला रहा हो। अगर कोई आपको कह दे, आप मान लीजिए किसी धर्म से है कि हम हिंदू धर्म से, ठीक है, और अगर बच्चा कोई मुसलमान का हो, इसका अर्थ ये थोड़ी वो मरना चाहिए। अगर आपके अंदर वास्तव में मनुष्यता है और गुरु ने ज्ञान दिया है, परमात्मा आपके अंदर स्थायी है, तो आप उसको झट से गले लगा लें, क्योंकि वो बच्चा है, उसे प्रेम पाने का अधिकार है। इसी तरह हर मनुष्य को जीवन जीने का अधिकार है, परमात्मा ने दिया है। सबके अंदर परमात्मा का प्रारूप अलग है। अगर आपने इसी प्रकार धर्म के पीछे लड़ाइयां करनी शुरू कर दी तो आप कुछ तरह ऐसे भी लड़ेंगे कि मैं शिव का पुजारी हूं, मुझे विष्णु के पुजारियों से नफरत है। अगर वैसे लड़ सकते तो ऐसे भी लड़ेंगे, आप ध्यान रखना, और लड़ते भी है दुनिया। अपने इष्ट को बड़ा बताकर दूसरे को छोटा बता देना, ये इसीलिए तो परमात्मा है। कहां दिखा तुझे, मुझे नहीं मिला। कारण क्या है कि हमने, परमात्मा में भेदभाव नहीं होता। विष्णु जी हैं, महादेव को अपने सिर पर रखते हैं, उनकी भक्ति आराधना करते हैं, यहां तक कि उनके पास जो शस्त्र दिए गए हैं, जैसा सुदर्शन चक्र जैसा महादेव की भक्ति से उन्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन महादेव भी उनके भक्त हैं। ये परमात्मा में बड़ा गुण है। वो महादेव हैं, लेकिन अगर वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मेरा कोई भक्त विष्णु जी को कुछ कहे। वो ये चाहते हैं कि वो विष्णु जी में भी मुझे देखे कि यही महादेव हैं। 2 भुजाधारी महादेव हैं और 4 भुजाधारी भी महादेव हैं। ये शक्ति है, वो भी महादेव है। कोई छोटे से छोटा, मेरी भाषा में सब देवता बड़े हैं, फिर भी कोई छोटा लगता है किसी को, वो भी महादेव है। कंकर कंकर शंकर शंकर, तब तक उसको इष्ट नहीं मिलते। इष्ट को ऐसा देखना होता है। कोई ना जागे ओ भजन बिना, कोई ना जागे हो तेरो जन्म जन्म को पाप करेड़ो रंग कैसे लागे ओ। कि कोई ना जागे, तेरे जन्म जन्म का पाप करेड़ो रंग कैसे लागे। क्यों मिथ्यावादी इंसान संत को सुन नहीं पाते, क्यों मिथ्यावादी इंसानों के मस्तिष्क में ज्ञान ठहरता नहीं, क्योंकि उनके कर्मों का नतीजा है वो। क्यों गुरु विद्या हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि उनके कर्मों का नतीजा है। उनके जीवन में गुरु नहीं है, अभी तक उन्हें और योनियों में निकलना है। संता की संगत करी को निभवरा, भरम किया भागे ओ। संतारी संगत करी को निभवरा, भरम किया भागे ओ। राम नाम की सारनी जाने, बाता में आगे ओ, बाता में आगे ओ। कोई न जागे ओ भजन बिना,
कोई ना जागे ओ। कहते संता की संगत करी कोनी भंवरा भरम किया भागे। आपने जो धर्म को मान लिया है प्ररूप को, आपको बताएगा कौन? कोई नहीं बताने वाला। आपने अपनी बुद्धि का प्रमाण दिया है कि आपने जो धर्म बनाया वो इसी को आप जानते हैं, क्योंकि कोई आपको बताने वाला नहीं। आपने जो इच्छा है उसको, धर्म को, प्रारूप को बना लिया, उसी को अपना धर्म मान लिया और उसी पे चले जा रहे हो। ये संसार, संत कितनी बड़ी बोलते हैं, ये संसार काल वाली गेंडी टोरा लागे ओ। कि ए संसार काल वाली, काल यानी मृत्यु का, अब आप जो जीवन में हैं, कि ये संसार काल वाली गेंडी टोरा, गेंदी यानी गेंद, छोटा बच्चे जो खेलते हैं, और टोरा लागे। टोरा अर्थ है कभी आपको सुख का टोरा लगेगा, कभी दुख का टोरा लगेगा, कभी यानी आप कभी सुख सहन करोगे, कभी दुख सहन करोगे, मरते जा रहे हो। आपने जिसको सुख समझा उसमें भी आपकी मृत्यु ही है। मैंने क्या कहा? सुख की कामना करना दुख को खींचता है, पीछे पीछे लाती है। आपको तो गुरुदेव हमारे सुख आने की कोई आशा नहीं, आपको सुख की परिभाषा को बदलना है, ये मैं कहना चाहता हूं। आपने जिसको सुख समझा, मेरे पास गाड़ी हो, जब तक वो नहीं होगी तब तक उसके दुख को आपने पहले खींच लिया है। अब गाड़ी होगी तो पंचर भी होगी, वो भी आपको दुख है। उसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो भी आपको दुख है। उसमें मारे भी जा सकते हो, ये भी आपको दुख है। क्यों? कि मैंने बोला ना, काम जिसकी कामना, आपको कामना रहित होना। इस गाड़ी लाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नहीं करना है कि गाड़ी नहीं आई तो गुरुदेव मैं तो बस मरूंगा, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो गाड़ी नहीं। मोक्ष की परिभाषा मैंने बोला था कि आपको कामना रहित होना है। ये आपकी गति को निर्धारित करेगा कि आपका जन्म होगा कि नहीं होगा। माया किसको बोला है? जो आपको जकड़ ले, तो आपको जकड़ लिया है माया ने। सत्य सुमरण का सेल बना ले संता सागे रे, सत्य संगत का सेल बना ले संता सागे रे। नार सुसमड़ा नाड़ जले जद, नाद सुसमना नाड़ लड़े जद, जमड़ा भागे रे, जमड़ा भागे रे। कि सत्य सुमरण का शेर बना ले संता सागे। संतों की वाणियों को सुनने से नाद सुषमना नाड़ लड़े जद। सुषमना यानी आपके हमारे नाभि चक्र, ये सुषुम्ना नाड़ जागृत होती है, नाभि से हमारी सुषुम्ना नाड़। हमने देखा ना, हमारे सांस चलता ईड़ा पिंगला, और तीसरी नाड़ी जो होती है सूर्य नाड़ी, या जो सरस्वती जिसको बोलते हैं गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी। ये सुषुम्ना नाड़ी में प्राण चलता है तो जमड़ा भागे, यानी हम अमृतत्व की ओर, यानी हम जीवन के आधार को और जीवन जीने की कला को समझ जाते हैं। ये संतों की वाणियों को सुनने मात्र से आपने, ऐसा नहीं कि आपने गुरु के दर्शन कर लिए, कुल देवी के दर्शन कर लिए, अनुभव कर लिया तो बहुत बड़े हो गए, नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये तो सिर्फ गुरु के प्रति आसक्ति या गुरु के प्रति प्रेम का विषय है। आपने ऐसी कुल देवी की कोई बड़ी माला ही नहीं की कि आपको दर्शन हो, अनुभव हो। बड़े बड़े साधक बैठे हैं, उनको नहीं हुए, आपको कैसे हो गए? सिर्फ गुरु के प्रति प्रीत की वजह से आपके अंदर वो सुषुम्ना नाड़ी की जागृति की वजह से आपको गुरु के दर्शन होने लगेंगे, या संतों के दर्शन होते हैं, या कुल देवी के दर्शन हो, आपके गुरु के अंदर प्रीत रखने मात्र से। मैं समय के आधार पर एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, सुनना, इसमें कथा ही समझ लीजिए इसको, कि गुरु के अंदर प्रीत का अर्थ क्या है। एक संत थे और कथाओं को आधार बनाना है, ध्यान रखना जीवन को। जो कथाएं मैं बोल रहा हूं उनको पकड़ लेना है और अर्थ निचोड़ लेना है। गुरुदेव आपने कहना क्या चाहते हो। एक संत थे तो उनके पास कोई शिष्य गया, बड़ा प्रेमी, बड़ा भावी, बड़ा उसको बनंत गुरु की बड़ी तलाश थी और प्रीत थी कि कभी कोई गुरु मिले तो बस उसको प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं कि गुरुदेव को सरोबार कर दूं, उनको कहने पर विवश कर दूं कि क्या प्रेमी मिला है मुझे। जिस प्रकार
गुरु गोरक्षनाथ जी मिले थे मच्छिंद्र नाथ जी, उसी प्रकार इतना प्रेमी। अब तो गुरु के पास गया और गुरु ने देखा उसको, कहा कि हे महाजन महापुरुष, मैं आपको अपना गुरु धारण करना चाहता हूँ। आश्रम थे, पुरानी जमाने की बातें। तो उसने कहा ठीक है कर लीजिए, लेकिन मेरे आश्रम के नियम बड़े कठिन हैं, कठोर हैं, आप ध्यान रखना कि गुरुदेव बस आप गुरु बन जाइए, मैं ऐसा कोई नियम नहीं जो आपको पालन नहीं करके बताऊं। कि ठीक है। अन्य शिष्य भी बैठे थे पास में, तो कहा ये वट वृक्ष है, इसके नीचे बैठ जा और संध्या से पहले पहले मुझे 1.25 लाख गायत्री मंत्र करके उठना, यहां बैठ जाओ। और उसके कान में मैं गायत्री मंत्र दे दिया। अब देखिए, कोई चप्पल और चतुर चालाक अगर शिष्य होता तो क्या करता? सबसे पहले प्रश्न करता। प्रश्न करने के कारण समझ लीजिए क्यों कि गायत्री मंत्र बड़ा मंत्र है और संध्या से पहले कोई 1.25 लाख तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन उसकी प्रीत ने क्या दर्शाया? जो आ गया गुरुदेव, ऐसा करके वो वट वृक्ष के नीचे माला लेके बैठ गया और माला करने लगा। सभी शिष्यों ने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है? आपने इसको गायत्री मंत्र करने का बोला है, नया बच्चा है, नया साधक है, शाम से पहले वो 21 माला कर सकता है, 51 माला कर सकता है, 1.25 लाख मंत्र कैसे कर सकता है? तो बोला चुप रहिए, उसने कुछ प्रश्न किया क्या? जिसको करना है उसने कुछ किया कि नहीं किया? गुरुदेव आप कुछ मत करिए, आप बैठे रहिए। उसने प्रश्न नहीं किया, क्या सोच के वो बैठा होगा? वो संध्या उसको पूछना, आप उठे जब। तो बस संध्या का समय आया, कैसी प्रीत होती है गुरु के अंदर कि संध्या का समय आया और जब पूजन आरती का समय, उस वक्त वो उठ गया, उठकर प्रणाम किया गुरुदेव को कि गुरुदेव मैंने 1.25 लाख अनुष्ठान पूरा कर लिया है। सभी शिष्य हंसने लगे, ऐसा कैसे हो गया? ये तो झूठ बोल रहा है गुरुदेव, इसने माला की नहीं होगी इतनी, तो समय नहीं, इतना तो समय नहीं, संध्या से पहले कैसे कर दिया? और गुरु ने उसको आशीर्वाद देके बोला कि ठीक है बेटा, तू मेरा शिष्य है, तूने आज्ञा का पालन किया, खुश रहे। बाकी शिष्यों में संशय हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गुरु ने कहा मैं कह रहा हूं ना, इसने 1.25 लाख का जब कर दिया। लेकिन मूड जो शिष्य होते हैं वो प्रश्न करते हैं, गुरुदेव या तो आप ही झूठे बोल रहे हैं, वो भी झूठा है, दोनों आप झूठे हो। क्योंकि उसको तो उसने कहा अब मैं नहीं कहूंगा, वो कहेगा आपको जिसने किया है। उसको बुलाया और कि बेटा तू बता कि तूने संध्या से पहले 1.25 लाख कैसे कर लिया मंत्र जब? कि गुरुदेव सबसे पहले तो आपने जब बोला कि संध्या से पहले गुरु मंत्र 1.25 लाख कर ले यहां से, तो मुझे तो आप में प्रीत है, मुझे पता है आपने बोला है तो 1.25 लाख होता ही होगा और है, निश्चित तौर पर होगा। इसलिए मैंने कुछ किया नहीं, मुझे पता है आपने बोल दिया कि संध्या से पहले 1.25 लाख होता है, तभी आपने मुझे बोला है, आदेश किया है, इसलिए मैं वहां बैठ गया, आपको प्रणाम के अंतर में धारण किया। तो जैसे अंदर में उजाला हुआ, मेरी आंखों के अंदर उजाला हुआ और मेरे रोम रोम के अंदर मेरे अनंत मुख हो गए थे। बोले सतगुरुदेव की जय। मेरे रोम रोम के अंदर बड़े बड़े मुख हो गए, ऐसे लगा मेरे एक मुख से नहीं, करोड़ों मुख से जप कर रहा हूं। और मैं करता गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कब। और संध्या से पहले पहले आपने बोला बेटा उठ जा, अंतर में आपकी आवाज, आपका आदेश हुआ कि तेरे 1.25 लाख पूरे हो गए, उठ जा तू यहां से। मैं तो बस गुरुदेव आपको ही देख रहा था अंदर में, इतने मुख से मैं जप कर रहा था। तो ये तो सभी शिष्य चौकन्ने हो गए। कितना समय नहीं मालूम तो करता कि आप गुरु के चरणों में कितना समय बैठते हो, वो कोई मायने नहीं रखता। आप गुरु को किस तरह पीते हो अपने जीवन में घोल घोल के, कैसी आसक्ति होगी, कैसी उसके अंदर भक्ति होगी। आपको बोलता हूं कुछ, मैं यहां से, मैं परमात्मा थोड़ी ना हूं, लेकिन आपको अपनी दृष्टि से गुरु को देखना होता है। मैं तो अपने गुरु को परमात्मा से कम मानता नहीं हूं। उनके आदेश से वो बोलते हैं कि बस तू बोल दे, निश्चित तौर पे देवी के दर्शन होंगे, तो मैं आपको उतना ही खुला बोलता हूं, जा हो जाएंगे, कुछ भी कर ले, देवी के दर्शन होंगे ही होंगे आपको। क्यों कि मेरे पीछे मुझे उनसे प्रीत है, उनका आदेश मेरे सिर द्वारी है। गुरु उन्होंने कहा कि होगा तो होगा ही होगा, तो महादेव क्यों ना हो आपको आके दर्शन देंगे,
जब वो बोल देंगे होगा तू खुला बोल दे बेटा निश्चित तौर पर, तो मैं खुला बोलता हूं उसके डंके की चोट पर। उन्होंने बोला है तो होगा ही होगा, चाहे महादेव ही क्यों ना हो। ये भक्ति होती है, ये प्रीत होती है गुरु के अंदर। आसक्ति ही को समझना होता है कि आसक्ति क्या है। आसक्ति ही दुखों का कारण है। गुरु बोला है उसको समझना होता है, उस बातों को समझना होता है कि कहना क्या चाहते हैं। गुरु के हर शब्द पे, मैंने बोला ना, आपने पढ़ी वो गीता अलग है, जो संत समझते हैं वो अलग है, मुझे गुरु ने बताई वो अलग है। सबने अलग अलग, मैंने हजारों जगह बोला भी है आपको कि किस तरह गीता का अध्ययन करना होता है, किस तरह गीता को समझना होता है, मंथन करना होता है। आप देखते किस दृष्टि से हो, वो मायने रखता है। तो फिर जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर।